ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 27 से 28 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है आत्मा या ब्रह्म की समता, सर्वरूपता तथा द्वैत शून्यता का प्रतिपादन, जीवात्मा की ब्रह्म भावना से संसार निर्वृत्ति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, सर्वत्र व्यापक परमात्मा एक होता हुआ भी सभी रूपों में विराजमान है। रघुनंदन, सर्वत्र व्यापक परमात्मा एक होता हुआ ही सभी रूपों में विराजमान है। उसमें अज्ञान वश ही अनेकता की कल्पना हुई है। ज्ञान हो जाने पर तो न वह एक है और न अनेक या सर्वरूप ही, फिर उसमें नानत्व की कल्पना कैसे की जा सकती है। आदि अंत से रहित सारा आकाश चित्तत्व सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा से परिपूर्ण है। फिर शरीर की उत्पत्ति और विनाश होने पर भी उस चेतन तत्व का खंडन कैसे हो सकता है। अमावस्या के बाद जब प्रतिपदा को चंद्रमा की एक कला उदित होती है, तब समुद्र आनंद के मारे उछलने लगता है, और जब प्रलय काल की प्रचंड वायु चलती है तब वह सूख जाता है। परंतु आत्म तत्व कभी किसी अवस्था में न तो क्षुब्ध होता है और न क्षीण ही होता है। वह सदा संभाव से सौम्य बना रहता है। जैसे नाव पर यात्रा करने वाले पुरुष को स्थावर वृक्ष और पर्वत आदि चलते से प्रतीत होते हैं, तथा जैसे सीपी में लोगों को चांदी का भ्रम होता है, उसी प्रकार चित्त को चिन्मय परमात्मा में देह आदि रूप जगत की प्रतीति होती है। उसी प्रकार चित्त को चिन्मय परमात्मा में देह आदि रूप जगत की प्रतीति होती है। यह शरीर आदि चित्त की कल्पना है, और शरीर आदि की दृष्टि से चित्त की कल्पना हुई है। इसी प्रकार देह और चित्त दोनों की दृष्टि से जीव भाव की कल्पना हुई है। वास्तव में ये सब के सब परम पद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा के बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, अथवा ये सब के सब चिन्मय परम तत्व से भिन्न नहीं है। ऐसी दशा में द्वैत कहाँ रहा। पर ब्रह्म परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर यह सब कुछ एकमात्र शांत स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध होता है। अतः ब्रह्म के सिवा जगत आदि दूसरा कोई पदार्थ नहीं है, और दूसरी कोई भ्रांति ही है, वाह भगवान वाह। रघुनंदन, वासनायुक्त जीवात्मा की भावना से जगत संपत्ति का प्रादुर्भाव होता है, और वासना शून्य जीवात्मा की ब्रह्म भावना से संसार की निवृत्ति होती है। जीवात्मा का जो वासना रहित विशुद्ध स्पंदन अर्थात भावना है, उसे स्पंदन माना ही नहीं गया है। जैसे समुद्र में भंवर आदि के द्वारा भीतर घुसती हुई तरंग स्पंदनशील होने पर भी स्पंदन शून्य ही मानी जाती है, किंतु जन्म की कारणभूता जो जीवात्मा की दृश्य भावना है, उसके भीतर जो वासना रस विद्यमान है, वही अंकुर प्रकट करता है। अतः उसी को असंग रूप अग्नि से जलाकर भस्म कर देना चाहिए। मनुष्य कर्म करता हो या न करता हो, परंतु शुभ अशुभ कार्यों में वह जो मन से डूब नहीं जाता, उसकी इस अनासक्ति को ही विद्वान पुरुष असंग मानते हैं, अथवा वासना को उखाड़ फेंकना ही असंग कहा गया है। अहम भाव का त्याग करना ही संसार सागर से पार होना है, और उसी का नाम वासना क्षय है। इसके लिए अपने पुरुषार्थ के सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। श्री राम, तुम तो आत्माराम और पूर्ण काम ही हो। सारी इच्छाओं से रहित निसंक हो, समस्त कार्य करते हुए भी केवल अपने चिन्मय स्वरूप में ही स्थित हो। भय तुमसे सदा दूर ही रहता है। अतः अपनी सहज शांति के द्वारा सबके मन अभिराम बने रहो। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।